एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 5th की हिंदी। इसके 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसका 3rd चैप्टर यानी तीसरा पार्ट, और जो है अपनी वस्तु। ये एक कहानी है और देखिए इस कहानी में क्या है। अपनी वस्तु। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर 2 व्यक्तियों को ऊंची आवाज में बोलते हुए सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए हुए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई देते थे, यानी दोनों ही झगड़ा कर रहे थे और हाथ में लठ लेकर एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तत्पर दिखाई देते थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बता रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे थे। अपने अपने पक्ष में दलीलें भी दे रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु एवं परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, अतः इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। ये सोचकर वे उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो? महात्मा जी चाहते थे कि वो दोनों व्यक्ति जो जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं वे अपने झगड़े को समाप्त कर दें और आपस में मित्रतापूर्वक रहें, अन्यथा उनमें से किसी एक को अपने जीवन की हानि हो जाती। महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ, फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल ही चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठी मुझे इसे अपनी बतलाकर और मुझे डरा धमका कर इसे हड़पना चाहता है। जब महात्मा जी ने उनसे बात की तो महात्मा जी को क्या पता चला कि वे दोनों व्यक्ति जो जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे वे दोनों सगे भाई थे और केवल जमीन के लिए ही भाईचारा भूलकर, अपनापन भूलकर एक दूसरे के प्राण के प्यासे हो गए थे। आगे देखते हैं इस कहानी में। महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, यानी शांत स्वभाव से उन्होंने कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें भी देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो उससे ही ये बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु ये कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? तो महात्मा जी ने जब उन्हें समझाया कि भाई आप दोनों ही लड़ रहे हैं जिस जमीन के लिए, क्यों ना एक बार इस जमीन से ही पूछ लिया जाए कि ये भूमि किसकी है। तो कुछ समय तक तो दोनों महात्मा जी को देखते रहे और फिर कहते हैं कि क्या कभी जमीन बोलती है? और हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि क्या कभी जमीन बोलती है? नहीं, जमीन तो नहीं बोलती है। तो आगे महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा? तो महात्मा जी कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल, धरती बोलती है, परंतु यह आम मनुष्य नहीं सुन सकता, यह केवल मैं ही सुन सकता हूँ। और अगर मैं आपको इस बात का जवाब दूँ कि धरती के कहे अनुसार धरती किसकी है, तो क्या आप दोनों ही मेरे उस मत से सहमत होंगे? और दोनों भाई इस बात पे राजी हो गए, मतलब वह मान गए कि ठीक है महात्मा जी, जो भी ये पृथ्वी कहेगी हम मानेंगे। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाएगा, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है, पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। भूमि का निर्णय का कह के महात्मा जी ने क्या करा, उन दोनों से अपने लिए भोजन मंगवाया
और ये कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवाकर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। तो जो समय हो गया था वो 2 घंटे निकल गया था इन सभी कार्य में। महात्मा जी ने इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझा बुझा जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलती नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयास कर रहे हों। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी से बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों भाई व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महाराज की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महाराज के चरणों में गिर पड़े। महात्मा ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार कीजिए कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम दोनों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे वैसे ही खाली हाथ इस संसार में चले गए। अर्थात वो महात्मा कहते हैं कि ये धरती, यहाँ इस संसार का सभी सामान कभी भी किसी का नहीं है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, परंतु फिर भी वह व्यर्थ में ही मेरा मेरा करके आपस में लड़ाई झगड़े और द्वेष की भावना को रखता है। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हो? यह भूमि न तुम्हारी है और ना ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार में जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो लोक परलोक में सगे साथी हैं। शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतः आपस में लड़ने झगड़ने से मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन के अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। अतः महाराज उन्हें समझाते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, केवल धर्म भक्ति और अच्छे कर्म ही आपके हैं, जो आपके साथ परलोक जाएंगे। दोनों ही महात्मा जी के चरणों में गिर गए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए, अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जीवन सफल करने लग गए। अतः इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इस मनुष्य की नश्वर वस्तुओं के लिए, यानी वह चीज़ें इस संसार की नश्वर वस्तुओं में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। थैंक यू सो मच।